हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ के बारे में नॉलेज देना चाह रही थी। आज ऑटोइम्यून डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या है। ऑटोइम्यून डिसीज़ अनक्यूरेबल है, ऐसे कहते हैं लोग कि क्यूरेबल है, मतलब वो एक बार हो गया तो कभी जाता नहीं है। ऑटोइम्यून डिसीज़ में कौन से डिसीज़ आते हैं। पहला तो आता है हाशिमोटो थायरॉयड। 90% मुझे लगता है कि लोगों को हाशिमोटोज़ है, जो कि उनको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। वो अनक्यूरेबल है। अगर आपका नॉर्मल थायराइड होता है तो आप शायद से योगा प्राणायाम करके या थोड़ा-सा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लेके आप उसे क्योर कर सकते हो। बट ऑटोइम्यून डिसीज़ है तो आप क्यूरेबल का कोई चांस नहीं होता। उसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ भी ऑटोइम्यून डिसीज़ में आता है। और उसके अलावा मल्टीपल डिसीज़ जो है वो भी ऑटोइम्यून डिसीज़ में ही आते हैं। तो लोग कहते हैं कि क्यूरेबल नहीं है, बट आप इसे क्योर कर सकते हो। पहला तो ऑटोइम्यून डिसीज़ का मेन रीज़न जो है, मेन कारण जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल है। अगर आप जितना स्ट्रेस हाई रखोगे उतना आपका ऑटोइम्यून डिसीज़ बढ़ेगा। ऑटोइम्यून डिसीज़ होता क्यों है? पहले तो आपको किस चीज़ की एलर्जी है? सपोज़ आपको व्हीट की एलर्जी हो सकती है, या तो आपको मिल्क की एलर्जी हो सकती है। एलर्जी मुझे लगता है अगर एलर्जी है तो वो बाय बर्थ होंगी, या तो फिर आप जैसे ही बड़े हो जाते हैं उसके बाद में अचानक आपको कोई डिसीज़ हो जाता है और ऑटोइम्यून डिसीज़ आपको होता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई आपको एलर्जी के कारण होता है। एक्चुअली आजकल ऐसा भी होता है कि मिल्क में भी फर्टिलाइज़र म्हणजे मिल्क में जो है ओरिजिनलिटी ख़त्म हो चुकी है मिल्क में। मिल्क आपको ओरिजिनल मिलना बंद हो गया, हर जगह पे आपको इंजेक्शन लगा के गाय को और जो भी काउज़ को इंजेक्शन देके ही मिल्क निकालते हैं। तो वो उसकी वजह से भी आप अगर मिल्क का इंटेक ज़्यादा करोगे और आप ओरिजिनल मिल्क यूज़ नहीं करोगे, जो कि मिलावट है मिल्क में बहुत ज़्यादा, या गाय को इंजेक्शन देके मिल्क निकाला हुआ है, तो वो आपको हार्मफुल रहेगा। उसकी वजह से भी आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ हो सकता है। और ऑटोइम्यून में आपको मेन तो 90% लोगों का हाशिमोटोज़ काफ़ी हो रहा है, थायरॉइड। और उसमें आपका क्यूर कैसे कर सकते हैं आप? क्यूर करने के लिए आपको पहला तो है कि आपको स्ट्रेस लेवल कम करना है। मुझे लगता तो नहीं है क्यूरेबल है, मतलब थोड़ा-सा आप उसको कम कर सकते हो विदाउट टैबलेट। उसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है। आप उसको पंचकर्मा करके अपने टॉक्सिल्स को बाहर निकाल के भी ऑटोइम्यून कम होता है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, सपोज़ किसी को हाशिमोटो थायरॉइड है और उसमें उनके एंटीबॉडीज़ अगर आपने चेक कर लिए, उसमें उनके एंटीबॉडीज़ 1000 है, 1000 के ऊपर है, तो आप पंचकर्मा करके धीरे-धीरे अपना ऑटोइम्यून मतलब एंटीबॉडीज़ कम कर सकते हैं। और दूसरा एक है उसका क्यूरेबल का विटामिन डी। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में बहुत अच्छा है, अगर ऑटोइम्यून डिसीज़ आपको विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको विटामिन डी का लेवल हाई रखना है। अगर विटामिन डी आप लेते हो तो उससे भी थोड़ा-सा एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी के कम हो जाता है। तो विटामिन डी एक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो आपसे एंटीबॉडीज़ आप उसे कम करवा सकते हो। मतलब हाँ, मतलब आपका जो भी अ, ऑटोइम्यून डिसीज़ है उसे आप अ, थोड़ा-सा कम कर सकते हो। उसके अलावा आप पंचकर्मा कर सकते हो और स्ट्रेस आपका कम कर सकते हो। स्ट्रेस में आपको डेली हैप्पी रहना है और ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है, तो ये भी आपका उससे भी आपको हेल्प हो सकती है। और इसका क्यूर भी हो सकता है अगर आपने अ, मतलब विटामिन डी का लेवल अगर आपने स्तर बढ़ा लिया, तो आपका एंटीबॉडीज़ कम हो सकते हैं जिनको हाशिमोटो थायरॉइड है। इसके अलावा भी आप पंचकर्मा कर सकते हो, स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हो, और आपको डेली में आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपको पसंद हो। जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है, या आपको जो भी रीड करना पसंद है, जो भी आपको ज़्यादा जो आपकी हॉबी हो उसे आप जॉइन करो, आपके हॉबी को। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करो आप, जो भी आपकी हॉबीज़ है। आपको ट्रैवल करना पसंद है तो आप ट्रैवल कीजिए। तो उससे भी आपका ऑटोइम्यून डिसीज़ कम हो सकता है और आप इसे क्योर कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।